कहाँ से हम सब्सिडी देंगे लोगों को? देखो ना, अभी 7-8 रुपए जो बिजली कम की है वो कहाँ से की है? तनकीद करना बड़ा आसान है, सोशल मीडिया नहीं देखना होता। महंगाई आपको पता कितने % से कहाँ तक आ गई है? या रोटी कभी 35-40 रुपए से 15 रुपए पे आई है, 12 रुपए पे आई है। वो तो वो कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा? वो किसान कहते हैं हमारा लहू निचोड़ा। लहू निचोड़ा तो किसी का तो निचोड़ना था ना। बिकती नहीं है सीटें। ये मुल्क के वफादार हैं या मुल्क के दुश्मन हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के MPA तारिक सुबहानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। सर, बड़े ओवरसीज़ कन्वेंशंस करवाए जा रहे हैं और समझा जाता था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और ये मोस्टली उनके साथ है। आपने बड़ा कन्वेंशन करवा के तासुर क्या देने की कोशिश की है? नहीं, हमने तौसर देने की कोई कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ ये पैगाम दिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मिसयूज़ किया जा रहा है या उनको वर्गलाया जा रहा है कि जी वो हमारे साथ हैं, वो किसी के साथ भी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ हैं। जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा वो गवर्नमेंट जो भी होगी, खा वो नून है जो PTI है, वो उस गवर्नमेंट के साथ होंगे क्योंकि उनकी फैमिली सारी बिलोंग टू पाकिस्तान करती हैं। तो वो उन लोगों की हमदर्दी उसी गवर्नमेंट के साथ होगी जो उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देगा और मुल्क की खुशहाली के लिए बेहतरी काम करेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने 1 साल में साबित करके दिखाया है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून जो है वफाक में भी और सूबे में भी उन्होंने मैशत को बेहतर किया है और बिजली के और जो महंगाई का जिन था वो उसको काबू में किया है। वो लोग जो कह रहे थे मुल्क डिफ़ाल्टर होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वही मुल्क है और वो अल्हम्दुलिल्लाह IMF उसको अप्रिशिएट कर रहा है। वो अगले साल तक मेरा अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो कि हम IMF से निजात भी मिल जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें माला माल की हुई हैं। सर, मुझे ये बताएं, अभी महंगाई पे भी बात हुई है, इस वजह से मैं ये सवाल मुनासिब समझता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत पे जो लेवी है इस पे अब आप पे बहुत तनकीद हो रही है कि एक जायज़ आवाम का रिलीफ था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाती। आप लोगों ने उसको बरकरार रख के कहा जिससे पुल बनाएंगे। नहीं, देखें, बिल्कुल उस पर बरकरार रखें। कहीं तो रेवेन्यू इकट्ठा करना है ना। अगर रेवेन्यू नहीं इकट्ठा करेंगे तो कहाँ से पुल बनेंगे? कहाँ से हम सब्सिडी देंगे लोगों को? देखो ना, अभी 7-8 रुपए जो बिजली कम की है वो कहाँ से की है? तो वो से सारी इतनी डेफिसिट है, उनको भी बैलेंस करना होता है। तो ये गवर्नमेंट चलाने के लिए और सारे मामला देखने होते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं देखना होता। तनकीद करना बड़ा आसान है, तो जो अमली तौर पे काम करता है वो बहुत मुश्किल है। जो अमली तौर पे आपने डिलीवर करना है वो हमने डिलीवर किया है। महंगाई आपको पता कितने % से कहाँ तक आ गई है। इंटरेस्ट आप मानते हैं ना, लोग नहीं मानते। लोग क्यों नहीं मानते? लोगों को जितने का घी हम उस वक्त खरीदते थे उतने का ही अब खरीद रहे हैं। गलत बात करते हैं। किसी गरीब आदमी से देहात में देखें। आप मुझे ये बताएं, रमज़ान पैकेज कितना आसानी से लोगों को दिया गया है। जो पहले हम देते थे कि लोग बेचारे डेथ हो जाती थी राशन लेते वक्त गर्मी की सूरत में, अब उनको डोर स्टेप पे पैसे दिएंगे और ना साथ वाले दरवाजे पे किसी को पता नहीं चला कि इसको पेमेंट मिली है। उसकी तजलील होती थी, उसको बचाया गया है और उसको बड़े अच्छे तरीके से उसके डोर स्टेप पे उसकी मदद की गई है। इसी तरह आप इंक्रोचमेंट का देख लें। कोई आज तक कभी किसी ने जरूरत की थी? इंक्रोचमेंट की है, सड़कें खुली हैं, लोग आसानी से गुजर रहे हैं, मैशत इतनी बेहतर हो गई है, महंगाई जो कम हो रही है। रोटी कभी 35-40 रुपए से 15 रुपए पे आई है, 12 रुपए पे आई है। वो तो वो कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा? वो किसान कहते हैं हमारा लहू निचोड़ा। लहू निचोड़ा तो किसी का तो निचोड़ना था ना। देखे ना, बात करने के लिए जो गवर्नमेंट में बंदा होता है, कोई फैसले करते हैं, कभी ना कभी आपको घर चलाने के लिए भी स्ट्रॉन्ग सख्त फैसले करने पड़ते हैं, वरना घर वाले जो 4 लोग होते हैं वो काबू में नहीं आते। तो मैं ये नहीं कहता कि ज़मींदार को निचोड़ा गया है। ज़मींदार को अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट उसके लिए बहुत अच्छा पैकेज लेके आ रही है और भी उनको फैसिलिटेट करेंगे। उनको किसान कार्ड दिया है, उनको ट्रैक्टर दिए हैं, सब्सिडी दी है, ज़राअत दी है, इक्विपमेंट दिए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। बानी साहब, मुझे ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की गई थी कि आप पाकिस्तान में पैसे ना भेजें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, और मैं इस पे अब आपसे पूछना चाहता हूँ कितना को लोगों ने अमल किया है? आप लोगों को कोई धचका लगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी से और फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने, जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने उन बात को लबैक नहीं कहा। उन्होंने उसके बावजूद सबसे ज़्यादा सरप्लस पाकिस्तान में रेमिटेंस उस महीने में आए हैं जब हमारे PTI के लीडरान ने कहा था कि पैसे मत भेजें। ये मुल्क के वफादार हैं या मुल्क के दुश्मन हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरसीज़ पंजाब का भी कन्वेंशन कल किया है, पंजाब में भी किया। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ। हमने लोगों के मसाइल हल किए हैं, हमने बातें नहीं की। हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। इन्होंने करोड़ों नौकरियाँ कहाँ दी हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर डिपार्टमेंट में लोगों को रोज़गार मिल रहा है और क्रॉस द बोर्ड मेरिट पे मिल रहे हैं। और आज तक 1 साल हो गया चीफ मिनिस्टर साहबा को वजारत आला का मनसब संभाले हुए। कोई एक बंदा साबित करके दिखा दे कि किसी को करप्शन पे या पैसे दे के किसी को नौकरी मिली हो। कोई एक बंदा साबित कर दे कि किसी ने एक पैसे देकर ट्रांसफ़र कराई हो। आप गवाह हैं इस बात के कि जो पिछले 4 साल होता रहा है, बिकती नहीं है सीटें, ट्रांसफ़रें, पोस्टिंगें पैसों पे होते रही हैं। आज
आज अल्हम्दुलिल्लाह शफाफियत है, मेरिट पे लोगों को जॉबें मिल रही हैं और मैडम ओपनली कहती हैं कि कोई बंदा साबित कर दे कि इनमें से किसी ने भी कोई सिफारिश पे जॉब ली हो या पैसे पे किसी को जॉब मिले, सबको मेरिट पे जॉब मिली। सुभानी साहब, आपका दावा है कि मईशत संभल गई है, यस और नो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्रेडिट किसको देते हैं, वजीर आजम साहब को, आर्मी चीफ को? वज़ीर आज़म साहब को, आर्मी चीफ को, ये इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। दोनों आर्मी को। चीफ कौन है? गवर्नमेंट का हिस्सा है यार, क्या बातें कर रहे हैं आप। आर्मी चीफ अगर ना हो तो मुल्क ऐसे चलते हैं? गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा है और सारे उसके पीछे हैं, प्राइम सारे चीफ मिनिस्टर उसके साथ हैं, तो ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर अंत तक मेहनत कर रही है, उसको कोई क्रेडिट नहीं जाएगा। ये सब टीम का हिस्सा है और टीम कलेक्टिवली काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। और यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी अल्लाह के फजल से आपको देखेंगे इतना ज़्यादा रेमिटेंस आएगा, इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे अगले साल में, आपको देखिए आप इंशाल्लाह ताला। मैं सलाम पेश करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जिन्होंने इन बातों पे अपना ध्यान नहीं दिया और मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए उन्होंने रेमिटेंस भी भेजे और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।